नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वाली ट्यूशन क्लास। हम यहां पर क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं। हमने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर रखी है। इसके काफ़ी सारे पार्ट मैं करवा चुका हूं और यहां पे हम बिल्कुल इसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं जैसे एक ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको चैनल पर ही सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड भी करवाऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊँगा। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके नोट्स को मैं PDF फॉर्मेट में बनाकर चैनल पर ही वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आसान भी है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट देख रखे हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाइए प्लीज़ पहले उस पार्ट को देख के आइए ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वाले टॉपिक को, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये होता है द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसे समझो कि आपके पास में एक वायर है और उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। आपने उस वायर का एक पॉइंट कंसिडर कर लिया A और उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लिया B। अब आपने A और B के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है ना, जो वोल्टेज का डिफरेंस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में आएगा उस वायर के, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया वायर का। ये सिर्फ वायर तक ही लिमिटेड नहीं है, किसी भी प्रकार के कंडक्टर या किसी भी प्रकार की सरफेस पे ये हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सरफेस जब मैं कह रहा हूँ तो सरफेस का मतलब है जनरली कोई भी सरफेस हो सकती है। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? ये तो बात हो गई बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। तो डिफाइन ऐसे हो रहा है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ work done to displace unit positive charge from one point to another in an electric field is called potential difference between these points। तो सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो आपके पास में एक सरफेस थी, ये इस पे एक A पॉइंट था। यहाँ पे आपने इस A पॉइंट से एक +1 कूलाम के चार्ज को चला दिया, कहाँ तक? B पॉइंट तक। तो ये जो आपने वर्क डन करा है A पॉइंट से इस +1 कूलाम के चार्ज को B पॉइंट तक ले जाने में, यही वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा A और B पॉइंट के बीच का। ये है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का मतलब। आपको ये याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज़ समझ लेनी है। आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो, मैं आपको इसका फॉर्मूला वैसे भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाया था, पर अभी एक अच्छी लैंग्वेज में जो नोट्स में है उसमें बनाते हैं। इफ़ वर्क डन टू डिस्प्लेस चार्ज Q from one point to
another is W, then potential difference between these two point is given by V is equal to W अपॉन Q। ये बन जाता है फॉर्मूला। इसकी यूनिट निकलती है, वर्क डन हो गया जूल पर कुलाम और वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और यूनिट है वोल्ट, जो कि आपको जनरली मिलेगी यूज़ होती हुई, आपको याद रखनी है वोल्ट। और दूसरी है जूल पर कुलाम। एक और यूनिट भी होती है न्यूटन मीटर पर कुलाम। यहाँ पे एक चीज़ नोट डाल के आज मैं लिख रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में अगर कहीं भी मिले इस तरीके की लैंग्वेज, वर्क डन टू मूव द चार्ज और वर्क डन टू स्टॉप द चार्ज और इंक्रीज डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो इस तरीके की लैंग्वेज कहीं भी मिल जाए आपको किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है W इज इक्वल टू QV। ये फॉर्मूला वहाँ पे आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। ये फॉर्मूला यहीं से आया है, W इक्वल टू QV। आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर इस तरीके की लैंग्वेज आपको कहीं भी लिखी हुई मिले न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी डेरिवेशन में, तो आपको वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ ना कुछ निकलवा रहा होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, आई होप। तो दोस्तों, मैंने जैसा कहा था कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये W इक्वल टू QV आता कहाँ से है। ये जो फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q जो लिखा गया है, ये कहाँ से आता है और इसकी यूनिट क्या है। तो देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन हमने करा था, आप पहले वाले पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ देखिए उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम में बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है और दोबारा भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो उसका फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 अपॉन R। अभी मैंने यहाँ पे जानबूझ के ना Q1 Q2 नहीं लिखा, या चलो लिख लेते हैं Q1 लिख लेते हैं, पर इसे Q रहने देते हैं। Q1 Q2 की जगह Q रहने देते हैं, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या है, Q2 की जगह Q लिख देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा था एक पॉइंट पे, जो निकल के आया था KQ अपॉन R। वो आया था आपका KQ अपॉन R। तो वहाँ पे Q को हम Q1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है भाई। Q ही तो था, वहाँ पे भी तो हमने Q1 लिख लिया, तो यहाँ पे Q1 लिख लिया उसे Q को, और इसे Q लिख रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। Q2 की जगह Q लिख रखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q1 तो यहाँ पे आपने Q1 ही रखा है, Q2 को यहाँ पे Q रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में कि Q2 को हमने +1 कूलाम रख दिया था, तो वहाँ से निकला था ये। आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, आपको दिख रहा होगा कि इतना जो पार्ट है यही एक्चुअल में क्या है, V है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू, इतने पार्ट को लिख दोगे V और साथ में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही तो आपके पास में फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q या फिर W इक्वल टू QV। इसमें एक दिक्कत ही क्या है, अब यहीं से इसकी यूनिट भी निकल गई। वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल है, और कुलाम चार्ज की यूनिट है, तो जूल पर कुलाम। या फिर दूसरी यूनिट हमने वोल्ट पढ़ी। अच्छा, एक यूनिट मैंने इसकी कही आपसे कि इसकी यूनिट एक न्यूटन मीटर पर कुलाम भी है। वो न्यूटन मीटर पर कुलाम कैसे निकलेगी उसे भी समझ लेते हैं। देखो, आप लिख रहे हो F इक्वल टू कुलाम फोर्स का फॉर्मूला K
Q1 और Q2 को यहाँ पे Q लिख दिया मैंने जानबूझ के, अपॉन एक्स स्क्वायर की आर स्क्वायर होता था यहाँ पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रा आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना, KQ1Q अपॉन आर मल्टीप्लाई आर। अब ज़रा यहाँ पे यूनिट रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इनकी यूनिट रख देते हैं। मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें दोस्तों, समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूनिट है इसको रख देते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, के की यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्या थी के की। अच्छा, इतना जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये अगेन आपका क्या बन गया है, वी बन गया है, वी बन गया है, तो इसे वी रख दिया। इसकी यूनिट क्या है, क्यू की कुलाम्ब है, और आर की यूनिट क्या है, मीटर है। तो अगर आप यहाँ से वी की यूनिट निकाल रहे हो, आपने कहा वी की यूनिट निकालनी है, तो वी की यूनिट आपके पास में न्यूटन मीटर पर कुलाम्ब आ जाएगी निकल के। तो ये था इसका यूनिट निकालने का तरीका कि न्यूटन मीटर पर कुलाम्ब कैसे आती है। ये तरीके हैं, ये आपको कहीं करके नहीं दिखाने, ये आपको समझाने के लिए बताए जा रहे हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक डेफिनेशन लिखो। किसकी डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखनी है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, आपको हर चीज़ बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। तो डेफिनेशन तो पढ़ेंगे बाद में, पहले डेफिनेशन बनती कैसे है वो समझ लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, वी नो दैट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा W = QV, ये फॉर्मूला पढ़ा। आपको इस फॉर्मूले में V की जगह 1 वोल्ट लाना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, V = W/Q, बिल्कुल लिख सकते हैं। इफ़ वर्क डन जो है वो यहाँ पे 1 जूल का हो जाए, कि वर्क डन तो हो जाए 1 जूल, एंड Q हो जाए यहाँ पे 1 कुलाम, Q की वैल्यू हो जाए 1 कुलाम, देन तो आपके पास में V क्या आ जाएगा निकल के, V आ जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कुलाम। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को तो आप कहोगे आप 1 वोल्ट। तो ये बन गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट की डेफिनेशन। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इफ़ वर्क डन ऑफ 1 जूल इज टू बी डन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज of 1 coulomb from one point to another point, then potential difference between these two points is 1 वोल्ट। एग्ज़ाम में अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है और सिर्फ आप इतना करके आ जाते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने जो लैंग्वेज है उसे बाय फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको इतना याद है, ये याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप बड़ी आसानी से इसे लैंग्वेज में बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।